Hello everyone, this is Parul Sharma. Today we are going to learn about some important terms that we are going to use in this chapter, heredity. Okay, and these are the important terms used in the genetics. Okay, the first term is heredity. As we have already knows what is heredity, I just want to explain you with the help of example. Okay, this is an earlobe. ठीक है, आप लोगों के जो ईयर लोब होते हैं, कुछ लोगों का ईयर लोब इस तरीके से स्किन के साथ फ्री होता है, अटैच नहीं होता है ना, और कुछ लोगों का ईयर लोब अटैच होता है स्किन के साथ, है ना। तो मे बी आपके फादर का ईयर लोब अटैच था और वो आपके अंदर भी है, तो ये कैरेक्टर आपका ट्रांसफ़र हुआ आपके फादर से आपके अंदर। सो इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, है ना। और ये कैरेक्टर अगर आपकी बॉडी आपकी मदर के अंदर था, वो आपके अंदर आ गया, यानी कि एनी ऑफ द ईयर लोब विच इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी, ठीक है, तो वो आपका हेरिडिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा नहीं है कि आपका ईयर लोब एज इट इज़ आपके पेरेंट्स के साथ मैच ही करे, क्या पता आपका ईयर लोब आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी मैच कर सकता है। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी, इट इज़ ए कैरेक्टर, ठीक है। और हमें ये कैरेक्टर एक एक्सटर्नल फीचर के में आपको हेल्प करेगा। लाइक ये आपका एक एक्सटर्नल फीचर है जिसको आप देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हुआ है, तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यू जस्ट चेक इन योर फैमिली एंड इन योर सराउंडिंग कि आप कि किस किस का ईयर लोब फ्री ईयर लोब है और किसका अटैच है। यू कैन चेक योर ईयर लोब एज वेल कि आपका ईयर लोब आपके पेरेंट्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। लाइक आपके फादर के साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मदर के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, now the second term that we are going to use in this chapter is inherited trait. Inherited traits are the trait that transfer from parents to the next generation, or you can say the from parents to their offspring. For example, ये parent है, fine, this is father, maybe father का जो complexion है वो next generation में उसके offspring में उनके children में दिखाई दे रहा है। फादर का कॉम्प्लेक्शन अगर फेयर है तो वही कॉम्प्लेक्शन एज इट इज उसके चिल्ड्रन का भी है। लाइक हेयर इज अ ट्रेट, दिस ट्रेट, द ट्रेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन टेक्सचर, ओके, इट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द ट्रेट, ठीक है। और इस ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जो जीन है, ये जीन ट्रांसफ़र हुआ है फादर से चिल्ड्रन के अंदर। सो वो द ट्रेट विच इज़ बीइंग ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट। जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उन कैरेक्टर्स को, उन ट्रेट्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। Now the next term is chromosome. This is our third term of genetics that we are going to use in this chapter. Chromosomes are the thread-like structure present inside the nucleus. Let's say this is your nucleus and the thread-like structures, but initially these chromosomes are present in the form of very small and thin fibers, and these fibers are nothing but chromatin fiber. These are chromatin fiber. क्रोमोसोम इनिशियली क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होके ये बना लेता है आपका क्रोमैटिड। ओके, और उसके बाद क्रोमैटिड फुल्ली मैच्योर होके आपका कंप्लीट क्रोमोसोम रेडी हो जाता है। तो दीज आर द क्रोमोसोम, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। ये डीएनए का बना होता है, ये देखो ये डीएनए है, दिस इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर,
ठीक है, और डीएनए की कंप्लीट बाइंडिंग होके यानी कि कंप्लीट इकट्ठा होके रैप होके ये बना लेता है आपका क्रोमोसोम। जैसे बूंदी का लड्डू बूंदी का बना होता है, बहुत सारी बूंदी इकट्ठी होके बूंदी का लड्डू बनाती है, सेम वे डीएनए कंप्लीटली रैप हो गया। जैसे ऊन का धागा आपने देखा होगा, तो ऊन का धागा जो होता है, ऊन का गोला कैसे बनाता है, पूरा धागा रैप होके कंप्लीटली रैप होके वो क्या बना लेता है, ऊन का गोला बना लेता है। तो सेम वे आपके क्रोमोसोम में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम आपका रेडी हुआ है, इसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए ऐसे रैप होके आपका क्रोमोसोम बना लेता है। ये देखिए, सो बेसिकली दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA and these are the basically thread-like structures present inside the nucleus। और DNA के ऊपर आपका genetic material present होता है। So chromosome basically contains the genetic material। Okay। Now the next definition is gene। Okay, as we all know that the chromosomes, these chromosomes are made up of what? They are made up of DNA। ये देखिए आपका डीएनए, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए की वाइंडिंग होके क्या बना लेता है, वो ऐसे ऐसे वाइंडिंग करके क्या बना लेता है, आपका क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, ऐसे वाइंडिंग रैप होके कंप्लीटली ये आपका क्रोमोसोम रेडी कर लेता है ना। ये इस फॉर्म में आपका इसने क्रोमोसोम तैयार कर लिया है। अब बेसिकली आपका जो डीएनए है, डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट, हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट किसी न किसी कैरेक्टर के लिए होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर सेगमेंट के लिए। मान लो कि ये इसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट है और ये आपकी बॉडी के अंदर आपके आई कलर को डिफाइन कर रहा है, यानी कि ये इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन आपके आई कलर को डिफाइन करना। सो दिस फंक्शनल सेगमेंट इज कॉल्ड जीन। ठीक है, और ये आई कलर में भी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, सो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, और यू कैन से इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट इज कॉल्ड जीन। ओके, नाउ द फिफ्थ term that is going to be used in this chapter is allele। allele are the different form of a gene। जो आपका जीन डीएनए पे प्रेजेंट होता है, लाइक इट इज़ द फंक्शनल सेगमेंट, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये पेयर आपका सेम भी हो सकता है और ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो कैपिटल टी होगा, ऑल्टरनेट होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि फॉर एग्जांपल टी का जो जीन है ये आपको हाइट को कैरी कर रहा है, तो इट मे बी सेम लाइक दिस, इट मे बी ऑपोजिट। सो इट इज़ द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। जीन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म ये है, इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म ये है। तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। जीन की डिफरेंट फॉर्म है, इट मे बी सेम, इट मे बी वेरिड। ओके, अगर ये डिफरेंट फॉर्म में है तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस, और अगर ये सेम है दोनों कैपिटल, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। ओके, सो अलील इज द, यू कैन से ऑल्टरनेटिव, दिस इज द अनदर डेफिनेशन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ gene is called allele। Okay, now the next term that we are going to learn is dominant and recessive। Okay, let's say this is your father and this is your mother। Okay, अब at the time of fertilization as we all know trait transfer होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। फाइन, आपके फादर का जो कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, वो फेयर है, आपकी मदर का कॉम्प्लेक्शन क्या है, थोड़ा सा डार्क है। अब आपके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्शन आया, डार्क। यानी कि जो जीन आपकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्शन को डिसाइड कर रहा था वो मदर वाला ट्रांसफ़र हुआ आपके अंदर। यानी कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो आपका कॉम्प्लेक्शन का कंट्रोल करने वाला जो जीन था, फादर में जो जीन था वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, पर जो मदर में जो जीन था वो आप
आपके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया. So the gene which is able to express itself in the next generation, it is called dominant. जैसे आप बोलते हैं ना कि इसका डोमिनेंट नेचर है, वो अपने आप को, अपनी बात को अच्छे से रख पाता है, डोमिनेटिंग नेचर है. ठीक है, तो जो द ट्रेट विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट. ओके, डोमिनेंट जीन, यानी कि मदर का जो जीन था कॉम्प्लेक्शन को कंट्रोल करने वाला, ये जीन डोमिनेटिंग जीन है. और फादर का जो जीन था ये अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो उसको हम बोलेंगे रिसेसिव. ओके, तो हमेशा डोमिनेंट को हम कैपिटल से कंट्रोल करते हैं. मान लो ये अपने आप को कंट्रोल, कैपिटल सी था और ये स्मॉल सी है, तो हमेशा डोमिनेंट, तो ये आपका डोमिनेंट है. ठीक है, ये कैरेक्टर आपका क्या है, डोमिनेंट है. यानी कि डोमिनेंट को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो ये वाला आपका जो कैरेक्टर है, जो एक जनरेशन से दूसरे, यानी कि द जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि मदर का स्किन का टेक्सचर का, यानी कि स्किन को कंट्रोल करने वाला जो जीन था, ये जीन अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाया. तो इट मीन्स ये जीन आपका क्या हो गया, डोमिनेटिंग जीन हो गया. और ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव जीन. एम आई क्लियर टू यू? Once again, the dominating gene which express itself in the next generation like this. The recessive gene which does not able to express itself, but it remains same. ये रहता ज़रूर है but recessive form में रहता है. Okay? Now the next definition is homozygous and heterozygous. As we all know that the gene exist in pair. This is your gene. ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म एलील होती है, यानी कि ये अगर आपका जीन है पूरा का पूरा, तो ये इसकी ऑल्टरनेटिव है, ये इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है. ठीक है, अगर आपका जो जीन है दोनों के दोनों आपके अलील सेम है, कैपिटल, तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस, दोनों एक जैसे हैं, है ना. और कैपिटल का मतलब होता है कि ये आपका डोमिनेंट जीन है, क्योंकि हम डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये डोमिनेंट है पर दोनों के दोनों होमोजाइगस है, दोनों एक जैसे है ना कैपिटल. और ये देखो स्मॉल है, तो हम जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये आपका होमो का मतलब सेम अलील, उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस. ये आपका हेट्रोजाइगस है. हेट्रो का मतलब है कि आपका एक कैपिटल है और एक स्मॉल लेटर है, तो ये आपका हेट्रोजाइगस है. फॉर एग्जांपल आपका मान लो कि दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है. ठीक है, आपके फादर जो हैं वो टॉल है, होमोजाइगस टॉल है. ठीक है, और आपकी मदर जो हैं वो होमोजाइगस ड्वार्फ है. अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो क्या होगा, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी दोनों सेपरेट हो जाएंगे, है ना. ऐसे ही ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे, है ना. फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा एक बार, और ये एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ भी क्रॉस करेगा और ये इसके साथ भी क्रॉस करेगा. तो बेसिकली क्या होगा, ये टी इस टी के साथ जाएगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसके साथ जाएगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जाएगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ इसके साथ ये क्रॉस बन के, तो यानी कि बेसिकली आपका कैपिटल टी स्मॉल टी नेक्स्ट जनरेशन में आएगा. अब एक डोमिनेंट हमारे पास अलील है ना, तो इसका मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा नेक्स्ट जनरेशन में. तो आपकी जो हाइट है वो टॉल होगी. जब तक अगर एक भी अलील आपका डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है
तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिसेसिव है वो खत्म हो गया है। ये देखो दूसरा जो जीन है जो शॉर्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रेजेंट है पर रिसेसिव फॉर्म में है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो होमोजाइगस का मतलब है कि व्हेन बोथ द अलील आर सेम। हेटेरोजाइगस का मतलब है व्हेन बोथ द अलील आर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो होमोजाइगस टॉल का होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ या फिर शॉर्ट हाइट के साथ क्रॉस होगा तो रिजल्ट आपको मिलेगा हेटेरोजाइगस टॉल। ओके, सो हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस क्लियर टू यू? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनो का मतलब होता है फिजिकल, जीनो का मतलब होता है जेनेटिक। ठीक है, मान लीजिए एक कैपिटल टी, ये आपका, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट डेफिनेशन में बताया था, कैपिटल टी क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है होमोजाइगस टॉल। ठीक है, इसका क्रॉस हो रहा है होमोजाइगस शॉर्ट हाइट के साथ। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, ये दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं, है ना, ये कैपिटल टी सेपरेट हो गए। ठीक है, और इधर आपका ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी सेपरेट हो गया। ठीक है, सेपरेट हो गया। अब क्या होता है, ये कैपिटल टी क्रॉस करेगा इसके साथ, क्या बनाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही ये इसके साथ क्रॉस करके क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये भी इसके साथ क्रॉस करके क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ क्रॉस करके क्या बनाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब देखने में हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब है कि ये है आपका टॉल, क्योंकि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर था और इस डोमिनेटिंग कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब नेक्स्ट जनरेशन में ये देखिए कि अगर इसका क्रॉस होता है, अगर इन दोनों का क्रॉस हम करवाते हैं आपस में, कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर मैंने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, है ना, तो चलो हम एक पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। इस पुन्नेट स्क्वायर के अंदर हमने क्या किया, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम लेके चले। ठीक है, अब ये कैपिटल टी इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, है ना, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। ठीक है, ये हमारा एक हम ले लेते हैं मेल और एक हम ले लेते हैं फीमेल। ठीक है, ये कैपिटल टी इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी क्या बन गया, कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी साथ में। अब ये इसके साथ गया तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी तरफ आ जाओ, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखो स्मॉल टी कैपिटल टी, दोनों मिलके क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल को हमेशा पहले लिखते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट है। अब ये स्मॉल टी इसके साथ जाके क्या बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमारे पास कितने हैं ये, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखा जाए तो ये भी आपका टॉल है, ये भी आपका टॉल है और ये भी आपका टॉल है, क्योंकि उसके अंदर एक अलील भी हमारा डोमिनेंट का है, तो ये हमारे टॉल है ना। तो हमारे पास 3 टॉल हैं और एक शॉर्ट हाइटेड वाला है ना। तो जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है टॉल, क्योंकि टॉलनेस तो बाहर से दिखाई देती है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है। ठीक है, तो 3 हमें टॉल प्लांट मिले हैं और एक हमें शॉर्ट हाइटेड प्लांट मिला है, तो इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप बन गया 3:1 का। ठीक है, पर अगर इसको ध्यान से देखें तो कैपिटल टी हमारे पास एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास 2 हैं और स्मॉल टी हमारे पास 1 है।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका और इसका वेरी है ना। तो इंटरनल जेनेटिक जो मेकअप है वो डिफरेंट है। तो जेनेटिक मेकअप हमारा जो है वो इसका एक ही है, इसके 2 है और इसका 1 है, तो इसका रेशियो हो गया 1:2:1। तो ये आपका हो गया जेनेटिक मेकअप, जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल मेकअप, यानी कि जो बाहर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे 3 टॉल प्लांट थे, एक डॉर्फ प्लांट था, बाहर से देखने पे पता चल रहा है। पर इंटरनल मेकअप क्या है, एक टॉल जिसका मेकअप ये है, 2 टॉल जिनका मेकअप ये है। ठीक है, 1:2:1। दिस इज फिनोटाइप वर्सेस जीनोटाइप। क्लियर।